नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है भूतिया घड़ी का रहस्य। ये कहानी एक पुराने धूल से भरे एंटीक शॉप से शुरू होती है, जो एक छोटे से शहर की मुख्य सड़क पर स्थित थी। इस दुकान के मालिक मिस्टर शर्मा को हर प्रकार के पुराने सामान खरीदने और बेचने का शौक था। उनकी दुकान में घड़ियाँ, किताबें, तस्वीरें और न जाने कितने ही पुराने और दुर्लभ सामान भरे पड़े थे। लेकिन उनमें से एक वस्तु थी जो अपने आप में सबसे विचित्र और ख़तरनाक थी। एक पुरानी घड़ी। घड़ी देखने में बहुत ही साधारण लगती थी। यह एक गोल पीतल की घड़ी थी, जिसकी सुइयां समय को धीमे-धीमे और चुपचाप आगे बढ़ाती थीं। लेकिन इस घड़ी के साथ एक रहस्यमयी और भयानक इतिहास जुड़ा हुआ था। यह घड़ी उस समय का हिस्सा थी जब एक धनी परिवार में भयानक घटनाएं घटित हुई थीं। एक दिन मिस्टर शर्मा को एक अनजान व्यक्ति से कॉल आया। उसने बताया कि उसके पास एक पुरानी घड़ी है जिसे वह बेचना चाहता है। मिस्टर शर्मा ने बिना किसी देरी के उसे खरीद लिया। जब वह घड़ी दुकान में आई तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। घड़ी को छूते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे वह घड़ी जिंदा हो। हालांकि उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया और घड़ी को दुकान के शोकेस में रख दिया। घड़ी की खासियत थी कि वह हमेशा रात के 3 बजे खुद ब खुद रुक जाती थी। ये समय मृत्यु काल के नाम से जाना जाता है, जब माना जाता है कि आत्माएं इस दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं। मिस्टर शर्मा ने इसे महज तकनीकी खराबी समझा और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन असली कहानी तो घड़ी के घर लाए जाने के बाद शुरू हुई। घड़ी को घर ले जाने के बाद से मिस्टर शर्मा के जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगीं। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक रात जब वह सोने गए तो अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके कमरे में चल रहा है। उन्होंने बत्ती जलाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये सोचकर कि यह उनका वहम था, वह फिर से सो गए। लेकिन अगले दिन से और भी विचित्र घटनाएं शुरू होने लगीं। रात को सोते समय उन्हें हमेशा घड़ी की सुइयों की टिक टिक सुनाई देती। ये आवाज़ इतनी तेज़ और डरावनी होती कि वह सो नहीं पाते थे। फिर धीरे धीरे उन्हें घर के विभिन्न हिस्सों में कुछ अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति महसूस होने लगी। वह जब भी उस घड़ी के पास से गुजरते, उन्हें ऐसा लगता कि कोई उन पर नज़र रख रहा है। उनकी पत्नी ने भी शिकायत की कि रात को किसी ने उसके बाल खींचे थे और कभी-कभी बर्तन खुद ब खुद गिर जाते थे। एक रात मिस्टर शर्मा की नींद अचानक खुल गई। उन्होंने देखा कि घड़ी की सुइयां ठीक 3 बजे पर अटक गई थीं। उस वक्त उन्हें अपने कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक घड़ी से एक साया बाहर निकला। वह साया धीरे धीरे आकार लेने लगा और उन्होंने देखा कि एक धुंधली आकृति उनके सामने खड़ी थी। यह एक औरत की आकृति थी जो सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। उसकी आंखों में क्रोध और पीड़ा की ज्वाला जल रही थी। वह औरत मिस्टर शर्मा की ओर बढ़ी और बहुत ही कर्कश आवाज़ में बोली, तुमने मेरी घड़ी ले ली है, इसे वापस करो वरना तुम मुझसे नहीं बच सकोगे। मिस्टर शर्मा का खून जम गया। वह घबरा गए और जैसे ही उस भूतनी के पास गए, वह अचानक गायब हो गई। लेकिन घड़ी की टिक टिक अब और भी डरावनी हो चुकी थी, मानो वह हर बीतते पल के साथ और अधिक शक्तिशाली हो रही हो। मिस्टर शर्मा ने अगले दिन उस घड़ी की जांच कराने का निर्णय लिया। उन्होंने पुराने कागज़ों और दस्तावेज़ों में उस घड़ी का इतिहास खोजने की कोशिश की। कई दिनों की खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि यह घड़ी एक धनी परिवार से संबंधित थी, जिसका नाम मल्होत्रा था। कहा जाता है कि मल्होत्रा परिवार के साथ एक भयानक दुर्घटना घटी थी। परिवार की सबसे छोटी बेटी राधिका इस घड़ी को बहुत पसंद करती थी। ये घड़ी उसके पिता ने उसे उसकी सालगिरह पर तोहफे के रूप में दी थी। लेकिन एक दिन राधिका की रहस्यमयी तरीके से हत्या हो गई और उसकी आत्मा इस घड़ी में कैद हो गई। उसके बाद से इस घड़ी को जिसने भी खरीदा या इस्तेमाल किया, उसकी मौत एक भयानक तरीके से हुई। मिस्टर शर्मा को अब इस घड़ी से जुड़ी सारी सच्चाई का पता चल चुका था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस रात फिर से
ठीक 3 बजे वह भूतनी प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में और भी अधिक क्रोध था। उसने मिस्टर शर्मा की ओर इशारा किया और बोली, तुम्हारा समय खत्म हो गया है, अब तुम भी मेरे साथ आओगे। अचानक कमरे का तापमान बेहद ठंडा हो गया और मिस्टर शर्मा की सांसें रुकने लगीं। वह चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी आवाज़ बंद हो गई। उस भूतनी ने उन्हें अपनी ठंडी और शक्तिशाली बाहों में जकड़ लिया और फिर एक चीख के साथ मिस्टर शर्मा के दिल की धड़कनें हमेशा के लिए रुक गईं। सुबह जब उनकी वंशी पत्नी ने उन्हें देखा तो मिस्टर शर्मा मृत अवस्था में पाए गए। उनके चेहरे पर खौफ और पीड़ा का अक्स था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह घड़ी गायब हो चुकी थी। कुछ कहते हैं कि वह घड़ी अब भी कहीं भटक रही है, नए शिकार की तलाश में। जिस भी घर में वह घड़ी जाएगी, वहाँ मौत और आतंक का साया जरूर मंडराएगा। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।